निवेदन कर रहा हूं, फूस के महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है। नारद पुराण में उसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। फूस में भले ही वह नारी 11 का व्रत नहीं करती, संतान प्राप्ति के लिए फूस मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को वो व्रत करे, 11 को व्रत करे, रात्रि को लड्डू गोपाल जी को संग ही सुलाए, दिन भर लड्डू गोपाल को गोद में बिठा करके गोपाल मंत्र का जप करे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का वह जप करे। संतान प्राप्ति में ओम नमो नारायणाय वो कयाधु ने जप किया था, तब प्रहलाद पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप के प्रभाव से माता सुनीति ने ध्रुव को पैदा किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप किया था इस नारी ने, प्रमाण मिलते हैं। और इस मंत्र के प्रभाव से कुमार ध्रुव पैदा हुए थे इस मृत्यु लोक में। ये मंत्रों का बहुत बड़ा विज्ञान है। ये स्मरण, ये जप ऐसे ही नहीं जाता, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं चलते फिरते खाते पीते जूठे मुंह से चाहे जैसे चाहे जहां बैठकर, नहीं, इनके लिए शुद्धि चाहिए। इसके लिए साधक बनने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, मन को नियंत्रित करा देता है। जैसे अंकुश हाथी को बस में करा दे, मंत्र मन को ऐसे ही बस में करा देता है। इतनी बड़ी उसकी महिमा। तो फूस के महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। फूस में पड़ती है, अगला महीना है फूस, पुत्रदा एकादशी। भले ही आप 11 नहीं करते हैं, लेकिन इस दिन की इस एकादशी को कीजिए। पीले वस्त्र पहनिए, गोपाल जी को रात्रि को संग सुलाएं, बढ़िया बिछौना अच्छा शुद्ध पवित्र बिछाइए, धरती पर सोइए। अनुष्ठान धरती पर ही सिद्ध होते हैं। गोपाल जी को अपने पास सुलाइए और भगवान गोपाल ही किसी न किसी रूप में चल के आएंगे, कमाल हो जाए। मैंने नारद पुराण में पढ़ा है। और मैं यहां से वही बातें निवेदन करूंगा जो आपके काम में जो बातें आएंगी। और मुझसे शायद किसी को घाटा नहीं होगा, भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने दूंगा, तो घाटा तो नहीं होने दूंगा, ये पक्की जिम्मेवारी है। फूस की जो एकादशी है, इस 11 के प्रभाव से राजा अम्बरीश का जन्म हुआ है। अम्बरीश पढ़े हैं आपने, राजा अम्बरीश। ये वह अम्बरीश दुर्वासा जी ने कृत्या पैदा कर दी थी, और वह कृत्या अम्बरीश को मारने को चली। ठाकुर का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया वह, उसने कृत्या को समाप्त कर दिया। दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया चक्र। दुर्वासा जी सब जगह गए, भगवान के पास गए, तो भगवान ने कहा मैं नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। क्यों? अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव ध्वजा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान कहते हैं अम्बरीश जैसे भक्त के वश में हूं मैं। तो मैं अपनी सकुशलता चाहनी है तो राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगो, तभी ही तुम्हारा जीवन बच सकता है। दुर्वासा जी नारायण के लोक से लौट के आए, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया था। 1 वर्ष का समय हो गया था तब तक। 1 साल तक राजा अम्बरीश एक चरण के ऊपर खड़े हुए थे। दुर्वासा जी लौट करके आए, कहा राजन कैसे भी मुझे चक्र से बचा लो। तो अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु, मैंने 11 का व्रत करके जो भी पुण्य कमाया हो वो सब इस महात्मा को लग जाए और आपका चक्र शांत हो जाए। माने पुत्रदा एकादशी का व्रत करके जिस राजकुमार अम्बरीश को पैदा किया, इसलिए जन्म से अम्बरीश 11 का व्रत करते थे। गर्भ में संतान हो, माता ने जिस समय जैसा कुछ किया होगा, वो हुनर, वो योग्यता ऑटोमेटिक संतान के पास चल के आ जाती है। एकादशी का व्रत करके, ये फूस मास की 11 पुत्रदा एकादशी, इस व्रत के द्वारा मैंने पढ़ा है, पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से